को कपास उत्पादक किसानों को सही भाव नहीं मिल रहा है। आपने भी पत्र लिखा था पिछले दिनों। क्या स्थिति है फिलहाल इधर के जो कपास उत्पादक किसान हैं उनको कितनी कीमत मिल पा रही है? ऐसे ही कि विदर्भ बोलो या मराठवाड़ा बोलो, जहाँ जहाँ कपास का उत्पादन होता है, कपास के भाव कम होने से बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। किसान बहुत तकलीफ में हैं। ऐसी हालत में किसान चाहता है कि उनकी जो कपास है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिलना चाहिए। आज कपास के भाव एकदम कम हो गए। उसकी वजह भी है। उसकी वजह नंबर 1 है कि बीच में केंद्र शासन ने बड़ी तादाद में बाहर से करीबन 12 लाख बेल्स कपास का उसने आयात किया। उसके कारण कपास के भाव गिर गए। उसी प्रकार करीबन 13 लाख बेल का जो निर्यात था वो कम हो गया। गए साल करीबन 45 लाख बेल का निर्यात हुआ था और इस साल सिर्फ 30 लाख बेल का निर्यात बाहर में हुआ है। तो जिस प्रकार से बड़ी तादाद में कपास का आयात महाराष्ट्र में हुआ या भारत में हुआ, उसी प्रकार बड़ी तादाद में निर्यात बढ़ना चाहिए। उस प्रकार का धोरण शासन ने लिया नहीं। उसके वजह से कपास के दाम गिर गए हैं। किसान बहुत तकलीफ में है। करके हमारी दरख्वास्त सरकार से रहेंगी कि बड़ी तादाद में कपास का निर्यात प्रदेश में होना चाहिए और आयात के ऊपर रोक लगाना चाहिए। और जब तक आयात के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे और निर्यात जब तक बढ़ाएंगे नहीं, निर्यात को जब तक प्रोत्साहन देंगे नहीं, तब तक किसान को कपास के भाव मिलने वाले नहीं हैं। करके इस प्रकार का धोरण केंद्र शासन ने जल्द से जल्द लेना चाहिए, ताकि बड़ी तादाद में जो किसान आत्महत्या कर रहे कपास की वजह से, उसको रोकने के लिए और कपास के भाव बढ़ाने के लिए इस प्रकार का निर्णय जल्द से जल्द केंद्र शासन ने लेना चाहिए। कापसाच्या भावाच्या बाबतीत आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की कापसाच्या भावामुळे मोठ्या प्रमाणात आमचा विदर्भ मराठवाडा ज्या ज्या भागामध्ये कापूस होतो त्या भागातील शेतकरी अतिशय अडचणीत आहे। कापसाचे भाव ज्या पद्धतीने मागच्या वर्षी मिळाले होते 12, 12.5, 13 हजारापर्यंत, यावर्षी 9, 9.5 हजारापर्यंत कापसाचे भाव आलेले आहेत। यामध्ये नंबर 1 जे शासनाचं धोरण आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्र शासनाने कापसाची आयात केली, बरोबर 12। यामध्ये नंबर 1 जे शासनाचं धोरण आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्र शासनाने कापसाची आयात केली, बरोबर 12 लाख गाठी परदेशातनं भारतात कापसाची आयात केल्यामुळे कापसाचे भाव पडले। नंबर 2, ज्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात कापसाची निर्यात व्हायला पाहिजे ती निर्यातसुद्धा कमी झाली। मागच्या वर्षी जवळजवळ 43 लाख गाठी कापसाची निर्यात झाली होती परदेशात, पण यावर्षी फक्त 30 लाख गाठी कापसाची निर्यात झाली, म्हणजे 13 लाख गाठी कापसाची निर्यात कमी झाली। त्याच्यामुळे या दोन्ही कारणामुळे कापसाचे भाव त्या निमित्तानं पडलेले आहे। त्याच्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन या पद्धतीचं धोरण जाहीर करावं, जेणेकरून कापूस उत्पादक जो शेतकरी आहे त्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीतून बाहेर निघेल, अशा पद्धतीचा निर्णय शासनाने घेण्याची आवश्यकता है। प्याज उत्पादक किसानों की जो समस्या है उसके पीछे क्या वजह है? उन्हें भाव नहीं मिल रहा है। मैं बताया ना कि कपास के बारे में जिस प्रकार से आयात को रोकना था, आयात को रोक नहीं पाई है। आयात कम कर दिया, 11% आयात करता उसको रद्द कर दिया। निर्यात होना चाहिए, निर्यात का धोरण नहीं है इस्तेमाल में ला रहे, करके इसके बारे में निर्णय होना चाहिए। उसके सिवा कपास के भाव बढ़ेंगे नहीं और जो किसान तकलीफ में है उसकी तकलीफ दूर होंगी नहीं। देशमुख साहब, प्याज को लेकर, कांदा को लेकर, सीबीआई ने जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इस पूरी घटना को आप किस तरह देखें? हालांकि लगातार एजेंसी का दुरुपयोग किया जाता है। आपको पता है, वो चाहे महाराष्ट्र रहे या वेस्ट बंगाल रहे या दिल्ली में आप पार्टी रहे या राजस्थान में, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उस राज्य में सेंट्रल एजेंसी के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सभी लोग जानते हैं।
जो विरोधक हैं उनकी आवाज़ बंद करने के लिए इस प्रकार का एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। सर देशमुख साहेब कांद्यावरती कसा असा सभागृहात कशामध्ये आवाज उचलला जाईल कांदा आणि कांद्याच्या बाबतीत आम्ही सर्व काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना हे सर्व मंडळी कांदा असो, कापूस असो, जे काही शेतमाल आहे त्याचे जे भाव पडले आहेत त्याच्याबद्दल आवाज आम्ही उठवणार आहे आणि राज्य शासनाला भाग पडणार आहे की या पद्धतीने त्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेऊन या सर्व शेतमालाचे भाव वाढले पाहिजे, या पद्धतीनं धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशा पद्धतीचा आग्रह आमचा राहणार. काय परिस्थिती आहे साहेब एकूणच भाव जे पडले त्याची काय परिस्थिती आहे? आपको पता है वो चाहे महाराष्ट्र रहे या वेस्ट बंगाल रहे या दिल्ली में आप पार्टी रहे या राजस्थान में, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उस राज्य में सेंट्रल एजेंसी के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सभी लोग जानते हैं. जो विरोधक हैं उनकी आवाज़ बंद करने के लिए इस प्रकार का एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है. ये बड़ी दुख की बात है. सर देशमुख साहेब कांद्यावरती कसा असा सभागृहात कशामध्ये आवाज उचलला जाईल कांदा आणि कांद्याच्या बाबतीत आम्ही सर्व काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना हे सर्व मंडळी कांदा असो, कापूस असो, जे काही शेतमाल आहे त्याचे जे भाव पडले आहेत त्याच्याबद्दल आवाज आम्ही उठवणार आहे आणि राज्य शासनाला भाग पडणार आहे की या पद्धतीने त्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेऊन या सर्व शेतमालाचे भाव वाढले पाहिजे, या पद्धतीनं धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशा पद्धतीचा आग्रह आमचा राहणार. काय परिस्थिती आहे साहेब एकूणच भाव जे पडले त्याची काय परिस्थिती आहे? आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की ज्या केंद्रीय एजन्सीज आहेत ते ईडी असो की ते CBI असो, ज्या राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार नाही आहे त्या राज्यामध्ये त्या पक्षाच्या विरोधी नेत्यांना त्यानिमित्तानं ईडी आणि CBIच्या माध्यमातून दुरुपयोग करून त्यांना त्रास देण्याचं काम चालू आहे.